हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 7th स्टैंडर्ड का हिंदी सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। लेसन है 7, जहाँ चाह वहाँ राह। ओके, तो चलो देखते हैं क्या लेसन में दिया है। तो बच्चों लोग स्टार्ट कर दें। एसंबा गांव के पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। तो एसंबा गांव की पाठशाला है और वहाँ बरसात भरपूर हो रही थी और उसी कारण प्रार्थना पाठशाला में मैदान में न होकर कक्षा में संपन्न हो रही थी। गुरुजी ने उपस्थिति ली, बट उनको पता चला कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी प्रेजेंट है। तो उन्होंने बाकी विद्यार्थियों को इसका कारण पूछा। देखते हैं क्या बताया कारण। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। उत्तर क्या दिया? वही नाला। तो नाला ये यहाँ पे कारण है कि बहुत सारे विद्यार्थी वहाँ पे कक्षा में आए नहीं थे। एसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। तो गांव और पाठशाला और खेत, इसके बीच में से नाला जाता था। एक तरफ गांव की बस्ती और एक तरफ पाठशाला और खेत थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर पाते थे। देखिए यहाँ पे नाला दिया है, ठीक है, आप इमेज देख सकते हो। ओके, तो बड़े बुजुर्ग जो थे अपने गाय बैलों के साथ नाला पार तो कर पाते थे, खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए तो संभव नहीं था। जब जब जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते थे बारिश के कारण। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ऐसा ही हो गया था। एसंबा गांव की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसंबा की यही कहानी, ऐसा गीत भी प्रचलित हो गया था। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे, पर क्या करते? मार्ग असंभव था। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण एसंबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। तो तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? भूत वूत सब कोरी कल्पना है और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत कहानियां हैं, मनगढ़ंत बातें हैं। जूही ने यह बातचीत आगे बढ़ाई। तो उनमें बातचीत हो रही थी बच्चे लोग में चबूतरे पर बैठ पर। सो आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी इस बरसात में। उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा कि उन अनुपस्थिति जो है वहाँ पे क्लास में, कक्षा में प्रेजेंट न रहना, अभी इनकी अनुपस्थितियां बढ़ रही थी। टोटल अभी 14 अनुपस्थितियां हो चुकी थी और उज्ज्वला परेशानी भरे स्वर से बोल रही थी। मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी, शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। सो शुभम की उपस्थिति कितनी होगी? 14 होगी, बाकी तो सब उसकी छुट्टियां ही हैं। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? बच्चे लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर से पूछा। ऐसे ही बैठे रहेंगे? हम कर भी क्या कर सकते हैं? हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। क्या कर सकते हैं हम? सच कहा तुषार तूने। हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? इस वाक्य को गीत की तरह गाकर, एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। हम बच्चे कर भी क्या कर सकते हैं? तो बच्चे गीत गाकर हंस रहे थे और हंसो मत,
कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। दामिनी बोली, हंसो मत, कुछ कोई कर सकता है तो वह हम ही है। हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो इस प्रकार दामिनी बता रही थी कि हर समस्या का निदान संभव है। हमें अपनी बुद्धि से विचार करना चाहिए। विश्वास है हम सब मिलकर करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। तो दामिनी की ये बातों का और ये बातचीत का ऐसा परिणाम दिखा कि सब माहौल ही बदल गया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। कैसे, सबने एक साथ पूछ लिया। हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल, मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ, पुल ही बनाएंगे। विज्ञान की पुस्तक में हमें सबने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी है। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह इस गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा करने लगा। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई, सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपए एकत्रित करना आरंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब मिलकर साथ मिलकर काम करने लगे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए एक अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले का दाद देता, मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। जुई ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। तो जहाँ चाह वहाँ राह, ये अपना यहाँ पे लेसन एंड होता है। आपको ज़रूर ये कहानी पसंद आई रहेगी। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब किया नहीं तो ज़रूर कीजिएगा। ऐसे हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।